मानव बम बनाने का काम कौन कर रहा है, सजा उसको मिलनी चाहिए, ना कि मोनू मानेसर या बिट्टू बजरंगी। स्टालिन के बयानों का समर्थन करती हैं आप? खुल के समर्थन करती हूँ। जो मुझे ऊंच नीच कहेगा उस धर्म को मुझे नहीं चाहिए कि मस्जिद तोड़वाओगे तो मंदिर निकलेंगे, और जिस दिन हमने मंदिर निकलवा दिया तो बौद्ध विहार निकलेंगे। तुम्हारा तो यहाँ पे अस्तित्व भी नहीं है। पार्लियामेंट में ही रमेश बिधूड़ी जी से कि भाई तू अगर बोलेगा तो ठीक है, और नहीं बोलेगा तो ईडी सीबीआई तेरे पास, तू जेल में जाएगा। तो यानी मोदी भी मोहरा है, चला तो देश कोई और रहा है, जिसके दम की हुंकार बृजभूषण शरण भर रहा है। तो मोदी की हिम्मत नहीं है। लगातार विवादों में चल रहे बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी को भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है, और भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पर बीजेपी सांसद बिधूड़ी से कहा है हर हाल में सचिन पायलट को कांग्रेस में हराना है। टोंक से हर हाल में सचिन पायलट को निस्तानाबूद कर देना है। मेरे साथ सामाजिक कार्यकर्ता राजबाला सैनी है, किसी परिचय की मोहताज नहीं है। मैडम, कैसे देखती हैं भारतीय जनता पार्टी में जो नेता गाली दे रहा है, किसी की इज्जत को तार तार कर रहा है, उसे साथ सम्मान बड़ा पोस्ट दिया जा रहा है? देखिए, ये भारत का इतिहास रहा है कि जब से विदेशी लोग यहाँ पर आए हैं, इन्होंने जो है भारत को टुकड़े टुकड़े कर दिया है। 6743 जातियों में जो है इन्होंने हमें बांट दिया है। उसके बावजूद भी इनका पेट नहीं भरा। इन्होंने घर तक घुस के जो है भाई भाई के भी बंटवारे कर दिए हैं। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने एक बात स्टेटमेंट दी थी कि भारत की जेलों में 90% निर्दोष SC ST OBC के लोग जो है भरे हुए हैं। ठीक है, वो जो सबूत है मैं अब एक दोहराती हूँ आपके सामने। मोनू यादव जो किसी मंदिर का पुजारी नहीं है, किसी गल्ले का मालिक नहीं है, लेकिन सड़कों पर उसका इस्तेमाल किया जाता है धर्म की लड़ाई लड़ने के लिए। तो वो जो है ना, आप उसके बाद बिट्टू बजरंगी नहीं, पहले आपके सामने आया था मोनू मानेसर, बिट्टू बजरंगी, मोनू मानेसर, बिट्टू बजरंगी। लेकिन बाद में जो है जनता ने जब उठाया कि भाई ये मानेसर नहीं है, ये तो मोनू यादव है, ये बिट्टू बजरंगी नहीं है, बजरंग दल का नहीं है, ये तो बिट्टू पांचाल है, हाँ विश्वकर्मा है, लोहार है। तो जो है ना, लोगों को जागा आ रही है, ये तो OBC का इस्तेमाल कर रहे हैं ये, और OBC का इस्तेमाल जो है अपने ही भाइयों के खिलाफ कर रहे हैं ये। तो जो है जनता ने जो आवाज़ उठानी शुरू करी कि भाई ये मोनू मानेसर नहीं है, ये मोनू यादव है, और OBC का इस्तेमाल करना बंद करो। उसके बाद आती है आपकी, उनको जेल में डाल दिया जाता है। वो रो रहे हैं और तब कहते हैं कि भाई बजरंग दल से इनका कोई लेना देना नहीं है, ये गऊ से कोई इनका लेना देना नहीं है। तो मतलब मानव बम बनाने का काम कौन कर रहा है, सजा उसको मिलनी चाहिए, ना कि मोनू मानेसर या बिट्टू बजरंगी को मिलनी चाहिए। भी OBC हैं, पहले कहा गया हिंदू हैं, फिर कहा गया OBC हैं, गुर्जर समाज से आते हैं। देखिए, अभी एक स्टेप और आगे आ जाइए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जब कहा था, तब जो है अरुण सैनी ने जूता फेंक के मारा था, वो भी OBC। उसके बाद जो है अब नहीं चला काम, अब तो भाई काम नहीं चल रहा। नू मेवात में मणिपुर जैसा कांड करना था, लेकिन बाई चांस जो है राजकुमार सैनी जी ने पाखंड अंधविश्वास से लोगों को इतना दूर कर दिया था कि धर्म के नाम पर वहाँ पे विवाद नहीं हो पाया। तो इन्होंने क्या किया फिर, उसके बाद पार्लियामेंट में ही रमेश बिधूड़ी जी से कि भाई तू अगर बोलेगा तो ठीक है, और नहीं बोलेगा तो ईडी सीबीआई तेरे पास, तू जेल में जाएगा, और तेरी टिकट काटेंगे, तेरा घर को फंसाएंगे। बहुत बड़ा आरोप लगा रही हैं आप, क्योंकि उनके पूर्वज भी RSS के कार्यकर्ता थे, RSS के लिए काम किया करते थे। ये RSS के कार्यकर्ता जो है सबसे ज्यादा OBC है, और ये OBC जो RSS के कार्यकर्ता है, ये सिर्फ और सिर्फ सड़कों पे धर्म की लड़ाई लड़ने के लिए बनाए जाते हैं। इनको अगर हम वहां पर कह दें कि भाई मैं गुजर हूँ, मैं सैनी हूँ, वो कहेंगे ये यहाँ पे नहीं चलता। लेकिन गुप्ता कर दो, पांडे कर दो, द्विवेदी कर दो, त्रिवेदी, वो चलता है, क्योंकि वो श्रेष्ठ है। तो इतना मन में इनके खोट भरा पड़ा है। स्टालिन के बयानों का समर्थन करती हैं आप? खुल के समर्थन करती हूँ। क्यों, क्या गलत कहा है उन्होंने? जो मुझे ऊंच नीच कहेगा उस धर्म को मुझे नहीं चाहिए। अगर मेरे शरीर में डेंगू, मलेरिया
जो है मेरे शरीर में जो है मेरे को मानसिक रूप से गुलाम करता है, मेरे शारीरिक रूप से मुझे बीमार करता है, तो मुझे तो इससे छुटकारा चाहिए। जो धर्म जो है औरत को पाप योनि बताता है, जो धर्म जो है कहता है कि शूद्र पांव से पैदा हुए हैं, जो धर्म ये कहता है आप हमारी सेवा के लिए बने। उन्होंने कहा, उनका बयान आया, उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इसलिए नई संसद भवन में नहीं बुलाया गया क्योंकि फर्स्ट वो विधवा हैं, सेकंड वो आदिवासी हैं, इसीलिए। देखिए, जब प्रथम नागरिक है वो देश की, ठीक है, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के खिलाफ जो ये ऐसे कहेगा, यानी वो मेरे खिलाफ कह रहा है, ठीक है। स्टालिन का बयान था, ये तो स्टालिन का बयान था। क्या स्टालिन का बयान था? उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति विधवा हैं इसीलिए उनको नहीं बुलाया गया। देखिए, मैं क्या कह रही हूँ, इनकी सोच थी सती प्रथा कि विधवा होना सबसे बड़ा पाप है। हाँ। और वो हमें जिंदा जला देते थे। यही सोच की वजह है कि उनको मंदिर में नहीं घुसाया जाता है। तो वो स्टालिन जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। और आपने एक राजमाता देखी है, उसको भी जो है मंदिर से निकाल दिया गया है क्योंकि वो भी विधवा है। लेकिन ये मानसिकता अब इस देश में चलने वाली नहीं है कि विधवा है तो मंदिर में नहीं घुसेगी, विधवा है तो पार्लियामेंट के शुभ मुहूर्त पे नहीं आएगी। तो जो अपनी बीवियों को छोड़े बैठे हैं और जिनकी बीवियां मर गई है वो भी जो है इन शुभ कामों से दूर रह जाओ, नहीं तो हम पे इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है। अब वो औरतें नहीं रही। विप्र ने ऐलान कर दिया है कि जो सनातन धर्म का अपमान करेगा, हिंदुस्तान, भारत, न्यू इंडिया उसे बर्दाश्त नहीं करेगा, कुछ भी हो जाए। सनातन का मतलब क्या होता है? सनातन का मतलब ऊंच नीच होता है क्या? सनातन का मतलब होता है सत्य। जैसे सूरज जो है सोर्स ऑफ एनर्जी है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये सनातन है। सनातन क्या, और सनातन क्या होता है, धर्म क्या होता है कि सभी जो है एक समान है, ये सनातन है। सनातन ये नहीं है कि 5 साल का ब्राह्मण जो है अनपढ़ वो जो है 90 साल के आदमी से अपने पैर पुजवा ले, ये सनातन नहीं है। सनातन की परिभाषा को चेंज ना करें। अरे अगर सनातन का मतलब पता नहीं है तो सारे हमारे पूर्वजों के शब्दों को तुम्हें कुछ क्रिएट करना तो आता नहीं है। चोर हैं आप लोग जो है सारा बुद्ध का चुरा के और अपने नाम करते हैं। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने भी कहा था कि मस्जिद तोड़वाओगे तो मंदिर निकलेंगे, और जिस दिन हमने मंदिर निकलवा दिया तो बौद्ध विहार निकलेंगे। तुम्हारा तो यहाँ पे अस्तित्व भी नहीं है। वे लोग खोज रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य को, राजेंद्र पाल गौतम को, स्टालिन को, उदयनिधि स्टालिन को खोज रहे हैं, कहाँ मिल जाएं, सर कलम कर दें। नहीं तो सर कलम करने तो 18 तारीख को जा रहा था वो पाखंडी साधु। जिस साधु के पास रोजगार का कोई साधन नहीं, वो कहते हैं 10 करोड़ दे दूंगा, ईडी सीबीआई का छापा मरवाओ, हम जिंदगी गवा देते हैं, पसीना पसीना कर देते हैं, हमारे यहाँ 1 करोड़ नहीं मिलेगा। उस बाबा के यहाँ 10 करोड़ कैसे मिला? सबसे पहले तो मोदी सरकार को एक्शन ले लेना चाहिए कि काला धन कहाँ पड़ा है, वहाँ पड़ा है, बाबा के पास पड़ा है, जो फिरौती देता है। दूसरा कह रहा था 18 तारीख को आऊँगा, वहीं उदयनिधि स्टालिन का गला काटूंगा। मुझे तो कोई खबर नहीं थी कि कहाँ चला गया, वो मर गया क्या कहीं जाके? ठीक है, औकात है जाना। आप बाबाओं का अपमान कर रही हैं, अपमानित ऐसे मत कीजिए। बाबा हैं वे लोग, देश के पुजारी हैं, मंदिरों के मठ हैं, दान पेटी की चाबी उनके पास है। देखिए, दान पेटी की चाबी उनके पास है, ठीक है। एक गौतम बुद्ध थे जिन्होंने डाकू से उसे जो है संत बना दिया, और एक ये बाबा है जो मिनट में गुस्सा आ जाता है इनको। तुमने अपने दिमाग पे तो कंट्रोल पाया नहीं, ठीक है, तो तुम क्या बाबा हो? तुमसे मोह तो छूटा नहीं, और तुम जनता को कहते हो कि माया का मोह छोड़ दो। तुम्हारे पास माया की जो चाबियां हैं, तो तुम कैसे बाबा हो? ऐसे ढोंगी बाबे हमें नहीं चाहिए इस देश में। भाई कहीं और चले जाओ, इस देश को छोड़ दो, बहुत हो गया तुम्हारा। अरे धन्यवाद दीजिए, श्राप नहीं दे रहे हैं, वरना जो इंसान जहां होगा वहीं पर वो खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो उस बाबा को तमिलनाडु जाने की क्या जरूरत थी? ठीक है, वो जो है वहीं खड़ा खड़ा श्राप दे देता, उदयनिधि स्टालिन मर जाता। बड़प्पन है बाबा का, बाबा श्राप नहीं दे रहे हैं। अच्छा, फिर श्राप कब देंगे वो? मुझे बता दो, किस बात पे श्राप देंगे? उन्हें मेरे पास ले आओ, मैं वो वर्ड बोल दूंगी, वो मुझे श्राप दे दे। दुनिया भी तो देखे कि आज भी श्राप है, हम इनके चरणों में हम भी लेट जाएंगे। नहीं तो जो है हम नहीं लेटते, प्रूफ मांगते आज सब। साइंस का जमाना है कि अगर माइक लगाओगे तो जनता तक आवाज जाएगी, बिना माइक के वो बाबा भी जो है अपनी आवाज पहुंचा दे। अरे अयोध्या के महंत को आप चैलेंज कर रही हैं खुलेआम, ऑन कैमरा। तो वो कैमरे का क्यों इस्तेमाल कर रहा है? मीडिया के सामने क्यों आ रहा है? अपने आप ही अपनी आवाज जो है बैठा बैठा गुंजा देना सारे में कि ये गलत हो रहा है।
खुद साइंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। कौन सा चमत्कार है उसके पास? बिना मीडिया के उसकी वीडियो वायरल हो नहीं रही, बिना माइक के इनका जो है आवाज़ तीसरे बंदे तक नहीं जाती। तो तुम में क्या कौन सी जादू की शक्ति है? कोई भी जादू की शक्ति नहीं है। पाखंडी हैं, मूर्ख हैं, जनता को मूर्ख बना रहे हैं और भारत की जनता इनको मूर्ख बनाने के लिए मिली हुई है। जब तक ये टीवी है तब तक बस। क्या आप भी चाहती हैं कि परमहंस दास आए और कहें कि राजबाला सैनी का जो सर कलम करके लाएगा उसे 10 नहीं 20 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा? आप चाहती हैं ऐसा ऐलान कर दें? देखिए, सुनिए मेरी बात, कर दे बाबा। स्टालिन का काट दिया होगा तो मेरा भी काट देगा। देखिए हम में कितना दम है, इनमें संविधान में दम है या इनमें दम है, ये भी देख लेंगे हम। ठीक है, वीर फुलर ने दिखा रखा है, ये भारत की नारी हैं, हम झलकारी बाई हैं, हम सावित्रीबाई फुले हैं, हम वीर फुलन हैं। आ धमकी दे 20 करोड़ की। परम पूजनीय बाबा परमहंस दास। देखिए, हमें सबसे ज़्यादा महिलाओं को जो है बाबाओं से बचने की ज़रूरत है। देखिए, मेरे लिए कोई पूजनीय नहीं है, मेरे लिए वो पूजनीय है जिसके मन में औरतों के लिए सम्मान होगा। वो प्रथम मेरे श्रेणी में आते हैं गौतम बुद्ध, जिसने कहा है नशे से दूर रहो, व्यभिचार से दूर रहो। और उनसे दूसरा, ये बाबाओं की तो नशे, उसमें ऐसा लगता है कि खूबसूरत महिला देखी नहीं और उनकी आंखें तो वहीं टिपकी रहती हैं और रात को पता नहीं महिलाओं, क्योंकि कई बाबा जेल में देखे हुए आपने। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे आता है ज्योतिबा फूले जी, जिनके ऊपर रत्ती भर भी इतना महिलाओं के काम किया, लेकिन एक भी उनके ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं आया कि उन्होंने अपनी पत्नी छोड़ी हो। तो मेरे लिए यही जो है पूजनीय है, बाकी लिए मेरे लिए पाखंड है, महिला विरोधी हैं, महिलाओं के बलात्कारों के कारण है ये जो इस देश से मिट नहीं रहे। अच्छा बाबा, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं ऑन कैमरा, मीडिया में आ जाते हैं, कई चैनल वाले उन्हें मौका देते हैं, एक्शन क्यों नहीं होता बाबाओं के ऊपर? कोई नहीं सवाल करता कि 1 करोड़ कहाँ से आया, 2 करोड़ कहाँ से आया, 10 करोड़ रुपये कहाँ से आया? क्योंकि इन बाबाओं के पास जो है जनता है, जनता है, और जनता जो है, नेता को जनता चाहिए वोट के लिए। तो वो अगर नेता बनना है, क्योंकि आपने देखा होगा कि भीड़ चल रही है सैकड़ों और एक आदमी उनको हाँक के ले जा रहा है, तो बाबा भी इन SC ST OBC को, एक बाबा जो है लाखों लोगों को हाँक के ले जा रहा होता है। बाबा एक और लाखों वो, और एक लाइन में चल रहे होते हैं जैसे वो कहता है। तो यानी नेताओं को किसकी ज़रूरत है? बाबा की। बाबा कहेगा भाई आज ब्रजभूषण की शरण की वोट डालनी है, तो सारी जनता, चाहे उसने कितना भी महिलाओं को छेड़खानी कर दी हो, वो सारी जनता जो उसी पे वोट डालेगी। क्योंकि टीवी जो है बड़े बड़े चैनल, वो सिर्फ और सिर्फ बाबा की अच्छाइयाँ दिखा रहे हैं, ये नहीं दिखा रहे कि इस बाबा के कारण कितनी महिलाओं का शोषण हो रहा है, कितनी गरीबों को जो है मिट्टी में मिला दिया जाता है, कितनों का जो है धन, जो ये महल बनते हैं, इनके आश्रम बनते हैं, ये कितना जो है लूट खसोट करते हैं। ब्रजभूषण तो प्रधानमंत्री मोदी को चैलेंज कर रहे हैं, वे कह रहे किसके पास इतनी हिम्मत है जो मेरी टिकट काट देगा। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो मोदी की हिम्मत है। मोदी जो बाहर जाके वे कहता है मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, यहाँ श्री राम के चरणों में लेट जाता है, तो यानी मोदी भी मोहरा है। चला तो देश कोई और रहा है, जिसके दम की हुंकार ब्रिजभूषण शरण भर रहा है। तो मोदी की हिम्मत नहीं है, नहीं तो जो बेटी बचाओ का नारा दे रहा है और जो हजारों लड़कियों को छेड़ रहा है, उसको कुछ भी नहीं कह पा रहा है। तो ये मजबूरी झलकती है मोदी जी की, जैसे रमेश बिधूड़ी की मजबूरी है कि वो जो है इस तरीके से संसद में गाली गलौज करे। बिल्कुल। और सवाल यही है कि बीजेपी के पास कितने आभूषण, ब्रजभूषण सिंह, रमेश बिधूड़ी, अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा और तमाम जो नाम हैं, आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं बीजेपी के पास कितने ऐसे आभूषण हैं जो लगातार उल्टी सीधी बयानबाजी करते रहते हैं, मीडिया में आते हैं और देश की जनता को मूर्ख बनाने का काम बदस्तूर कर रहे हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।